बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कोई भी परेशानी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आती। अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिन्हें अपने करीब लाना चाहता है। ज़िंदगी की हर परेशानी से लड़ने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों को हमेशा साथ लेकर चलना है। पहला, सब्र। हर आजमाइश में सब्र के दामन को कस के पकड़ें। दूसरा, शुक्र। हर नेमत पर खुदा का शुक्र करें। तीसरा, यकीन। हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, अल्लाह पर पूरा मुकम्मल कामिल यकीन रखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। तो जी, आप लोग हमेशा कहते हैं ना कि मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ मिरेकल्स बताऊं, अपने बारे में कुछ शेयर करूं। तो अपनी पेनफुल जर्नी, सब्र की जर्नी और मुझे हिदायत कैसे मिली, ये एक बहुत लंबी कहानी है, तो मैं वो फुर्सत से कभी बताऊंगी। अभी आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी के 2 मिरेकल्स शेयर कर रही हूँ दरूद शरीफ के। तो जी, ऐसा हुआ मेरी ज़िंदगी में कि अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत का सफ़र चल रहा था और हिदायत का सफ़र भी उस टाइम पे मेरा चल रहा था। तो मैं हमेशा सब्र करती थी। कोई मुझसे कहता था कि आप जवाब दें, तो मैं कहती थी मैं सब्र करूँगी, मुझे अल्लाह ताला के लिए सब्र करना है। उस टाइम पर मैं चीज़ों को सीख रही थी। तो काफ़ी सारे लोग मेरी लाइफ में ऐसे आए जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बनाया, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हंसे। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई लाइफ में जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा जो था वो डिप्रेशन में चली गई थी। आप कहेंगे एक लास्ट स्टेज वाला जो डिप्रेशन होता है ना, एक पीक टाइम जो होता है, मैं उससे गुजर रही थी। और उसके पीछे का रीज़न ये था कि जिस तरह से आज मैं आपको अल्लाह के बारे में बताती हूँ या दरूद के बारे में बताती हूँ, सिखाती हूँ, उन लोग को भी मैं ऐसे ही सब कुछ बताती थी। लेकिन वो लोग मेरे ऊपर हंसते थे, कहते थे कि मैं पागल हूँ और तरह तरह की बातें और बहुत ज़्यादा कुछ। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं ये सोचती थी कि वाकई में क्या मैं पागल हूँ। मतलब जैसे आप लोग कंपनी में, जैसे आपकी कंपनी होती है, आपके आसपास के लोग होते हैं, फिर आपका जो दिमाग है ना वो वैसा ही हो जाता है। मेरे आसपास कुछ नेगेटिव लोग थे। अदरवाइज़ मैं सोशल मीडिया वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि जब मैंने अल्लाह को पाने का सफ़र शुरू किया था तो मैंने लोगों से कट ऑफ कर लिया था। मतलब बहुत ज़्यादा मैं अपना टाइम जो था वो अकेले रहती थी और अपनी इबादत में गुजारती थी। लेकिन उस वक्त पे जब आप अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए सब्र करते हो और अल्लाह ताला की चीज़ों को सीखते हो, कुरान को तर्जुमे से पढ़ते हो और हर चीज़ को आप समझते हो, सीखते हो और आपकी जो एक वो जर्नी चल रही होती है, ऐसे टाइम पर लोग अगर आपको कि ये कहें कि आप पागल हो गए हो, आपका दिमाग ख़राब है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते रहते हो, तो उस टाइम पर बहुत तकलीफ़ होती थी। मैं हमेशा ये बातें करती थी कि अल्लाह के करीब कैसे होना है, गुनाहों से कैसे बचना है और सही गलत सब कुछ बताने की कोशिश करती थी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं परफेक्ट थी और ना आज हूँ, लेकिन खैर जितनी भी तौफीक थी मैं सबको बताती थी। लेकिन मुझे हमेशा जो था नेगेटिव रिस्पांस मिलता था, हमेशा मेरा मजाक बनाया जाता था। जिसमें से एक बात मैंने आपको आज से पहले भी शेयर की थी कि अगर अल्लाह ताला से हमारी शिकायत करनी है तो फिर आपको मनना होगा। यहाँ तक कि मेरी नमाज को और इबादत को, इन बातों का भी मजाक बनाया जाता था और दुआओं का भी। और उस वक्त पर ना मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अलोन थी। मैंने जैसे कि बताया कि मैं अल्लाह के करीब हो रही थी, तो मैंने दुनिया से कट ऑफ कर लिया था। तो मेरा कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था कि मैं जिससे ये सारी बातें शेयर करती। बस मैं सबकी सुनती रहती थी और हंसती रहती थी। किसी को मैंने कभी रिटर्न में कोई जवाब नहीं दिया। फिर अल्लाह के अलावा मेरे पास कोई भी नहीं था अपनी बातें शेयर करने के लिए। और एक दो लोग जो लोग थे मेरे पास साथ, एक दो लोग, उन्होंने मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया था और वो शायद आज भी मेरे ऊपर हंसते हैं। उनको ना खादिमा और दरूद पाक और ये अल्लाह की बातें और ये सब कुछ हराम हलाल समझ में नहीं आता था। तो फिर ऐसा हुआ कि जब मैंने देखा कि हर कोई मुझसे दूर जा रहा है, अपने भी बदल जाते हैं और सब आपको अकेला छोड़ देते हैं और अल्लाह की मोहब्बत हर किसी को समझ में नहीं आती है। और फिर स्पेशली वो वाला टाइम के जब आप ये कह रहे हो कि हमने अल्लाह के करीब होना है, हमने अल्लाह को राज़ी करना है, और उस टाइम पर आपको कोई नहीं समझता है और हर कोई आपका साथ छोड़ के चला जाता है, आपको अकेला कर दिया जाता है। आप सबको अपनों को बदलते हुए जब देखते हो और सब आपके खिलाफ हो जाते हैं, आप सही बात भी कहते हो तो उस पर यह कहा जाता है कि आप गलत हो। अगर आप अल्लाह के वास्ते देकर भी समझाते हो तो यही बोला जाता है कि आप गलत हो। तो जब ये सारी चीज़ें मैं फेस कर रही थी और उस टाइम पे मैं दावत इस्लामी से जुड़ी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ से मुझे बार बार कहा जाता था कि आप सब्र करें, आप सब्र करें। लेकिन फ़िलहाल मेरे सब्र को उस वक्त पे
3.5 साल गुजर गए थे। मैंने इन सालों में किसी से कुछ नहीं कहा था, किसी को कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पाक के करीब हो रही थी। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं बाकी सबको भी जो है वो अल्लाह ताला से जोड़ूं और बाकी सबको भी सिखाऊं, जितनी भी तौफीक मुझे मिली हुई है। लेकिन किसी ने जब मुझे नहीं समझा और मेरे बारे में ही उल्टा गलत बोलना शुरू कर दिया और बहुत गलत गलत बातें होने लगी, तो फिर ऐसा हुआ कि मैं डिप्रेशन में चली गई। और वो डिप्रेशन का टाइम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। मुझे पहले पता भी नहीं था कि डिप्रेशन का डी क्या होता है, लेकिन जब मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया तब मुझे पता चला। एक चीज़ तो ये थी जी कि डिप्रेशन और एंजाइटी का मुझे इसलिए भी नहीं पता था कि इतनी मेरी एज नहीं थी। दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे बिल्कुल भी इन बातों की नॉलेज नहीं थी कि डिप्रेशन एंजाइटी क्या होता है, इंसान इससे कैसे फेस करता है। लेकिन जब मैंने इससे खुद सफ़र करा तो आई नो कि इस टाइम कितना ज़्यादा ये पेनफुल टाइम होता है और कितनी ज़्यादा इंसान को इस चीज़ में तकलीफ़ होती है। आज जब मैं सबको देखती हूँ तो अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इस मुश्किलात से सबको निकालें। आमीन सुम्मा आमीन। फिर ना ऐसा हुआ जी कि बस मेरा दिमाग जो था वो हर वक्त चलता रहता था। मे बी ओवर थिंकिंग थी, आई डोंट नो कि क्या था। बस हर वक्त ऐसा होता था जैसे कि ना मेरा माइंड जो है वो चल रहा है। मैं सो के भी उठी हूँ तो ऐसा लगता था जैसे मेरा दिमाग नहीं सोया है। एक अलग मतलब थकान, कुछ अजीब सा मेरा दिमाग रहता था। बॉडी तो सो जाती थी, लेकिन जब सुबह सोकर उठते थे तो ऐसा लगता था जैसे सारी रात जो है ना वो दिमाग चलता ही रहा है। और अपने आसपास भी अगर मैं किसी को ये वाली सिचुएशन बताती थी तो किसी के समझ में नहीं आती थी कि पता नहीं, सबको लगता था पता नहीं क्या बोल रही है। बहुत इस चीज़ की वजह से मैं ज़्यादा परेशान थी कि पता नहीं ये क्या हो गया है, हर वक्त दिमाग क्यों चलता रहता है। कुछ भी अगर मैं बैठी भी होती तो ऐसा लगता था जैसे मेरा दिमाग चल रहा है, मैं कहीं और हूँ और मेरा दिमाग कहीं और चलता रहता था। पूरा दिन उसमें स्टार्टिंग ही रहती थी। ऐसा था जैसे माइंड को ना एक रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है, एक कूलनेस नहीं मिल रही है। मतलब एक मेंटल हेल्थ की एक अजीब, बहुत ज़्यादा जो अजीब कहूँगी एक किस्म थी, पता नहीं क्या था। दिमाग हर वक्त ख़राब रहना और चलता रहता बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से मुझे तकलीफ़ होती थी, सर में भी दर्द होता था और बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी कि बस दिल चाहता था कुछ भी करके ना अपने दिमाग को जो है ना वो स्टॉप कर दिया जाए और इसको कहा जाए कि नहीं बस अब रुक जाओ। लेकिन वो रुकता ही नहीं था। तो मैंने जब दरूद पाक पढ़ना शुरू किया था और इस नियत के साथ, जब मैंने 1.25 लाख, उस टाइम पे मैं 1.25 लाख दरूद शरीफ पढ़ रही थी, तो मैं 1.25 लाख दरूद शरीफ पढ़ रही थी। दरूद शरीफ मैं वही पढ़ रही थी जो हमेशा मैं आपको बताती हूँ, दरूद इब्राहिम का शॉर्ट वाला। तो खैर मैं इस नियत से पढ़ भी नहीं रही थी, वो तो मैं वैसे ही अपना नॉर्मली पढ़ रही थी। पढ़ती मैं पहले भी थी, दरूद शरीफ हमेशा से पढ़ती हूँ, लेकिन 1.25 लाख की नियत से नहीं पढ़ रही थी। तो जब मैंने 1.25 लाख की नियत से पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद मैंने कुछ टाइम के बाद नोटिस किया जो मेरा माइंड था वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया। और जो वो तकलीफ़ थी ना जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बस मेरा दिल चाहता था कि कुछ भी करूँ इसे रोक दूँ। और किसी को अगर बताती भी थी तो ये बात समझ में नहीं आती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस चीज़ से जो थी निजात मिली। और सबसे बड़ी बात ये कहूँगी कि मेरा माइंड जो था ना वो पॉजिटिव हो गया। जो उसमें नेगेटिविटी थी या जो तकलीफ़ थी, जो सर में दर्द होता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। काफ़ी अरसे के बाद जब पढ़ते पढ़ते मैंने एक दिन नोटिस किया कि अब मेरा दिमाग नहीं चलता और मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलैक्स फील कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह। ना पहले तो ये वाली कैफियत हमेशा रहती थी कि ना कुछ भी करूँ अपने दिमाग को ना अलग कर दूँ अपनी बॉडी से, इतनी ज़्यादा मुझे उस चीज़ से इरिटेशन होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1.25 लाख दरूद शरीफ जब मैं पढ़ रही थी तो ये प्रॉब्लम जो थी मेरी वो बिल्कुल दूर हो गई। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। अब सेकंड मिरेकल जो है मेरी ज़िंदगी का वो है दरूद तंजीना का, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और फिर कोई साथ ना हो तो अल्लाह साथ हो जाता है, क्योंकि दुनिया वाले साथ छोड़ सकते हैं, दुनिया का वो मालिक अल्लाह कभी साथ नहीं छोड़ सकता, वो तो हमेशा हमारे साथ होता है। बस हम दुनिया में इतने मशरूफ़ हो जाते हैं कि उसकी मोहब्बत को, उसके साथ को देख नहीं पाते हैं और खुद को तन्हा समझने लगते हैं। तो जी ऐसा हुआ था मेरे साथ। ये 2022 की बात है, कुछ महीने पहले की। जो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है और मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है ये हैक हो गया था। और हैक भी इतने बुरे तरीके से हुआ था कि ये रिकवर नहीं हो रहा था। तो जाहिर सी बात है कि मैंने इतनी मेहनत करके उस पर पोस्ट किए हुए हैं, और चैनल हो चाहे आईडी हो, मेरी हो या किसी और की हो, हर बंदा अपनी पूरी मेहनत करता है, अपना 100% देता है। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है एक आईडी को, एक चैनल को बनाने में और उसमें मेहनत करने में। तो जी ऐसा हुआ कि जब मेरी आईडी हैक हुई तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई।
और मैंने उसके बाद चेक किया तो वो किसी भी कीमत पे रिकवर नहीं हो रही थी। फिर मैंने अपनी दूसरी आईडी से जो था ग्रुप मेंबर्स को मैसेज किया था। सबको ये मिरेकल मेरी लाइफ का याद होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मिरेकल कैसे हुआ था, वो आज शेयर कर रही हूँ। तो सब ने जो था काफ़ी सारी दुआएं की और मैं जो न्यू आईडी से थी अपनी, वो अपने ग्रुप्स में ऐड हो गई, उसको संभालने लगी। लेकिन अंदर ही अंदर से मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और मैं ये सोच रही थी कि ये क्या हो गया, इतनी मेहनत की थी और इतने टाइम से तो मैं वैसे ही अलोन थी। अब जा कर के मैंने आईडी क्रिएट की है और एक दोबारा से जो है इस जर्नी को अच्छा बनाने की कोशिश की है, तो अचानक ही ये मेरे ऊपर आजमाइश आ गई कि चैनल भी बंद और आईडी भी बंद, आगे वीडियोस कैसे डलेंगी। दोबारा से सब कुछ करना इतना इजी बिल्कुल भी नहीं था और इस तकलीफ़ में और इस टेंशन में मुझे ना तो भूख लग रही थी और ना ही मुझे कोई काम अपनी ज़िंदगी का अच्छा लग रहा था। लेकिन उस वक्त पे ख़ास बात मेरी साथ ये थी कि कोई मेरे साथ नहीं था। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं हमेशा अलोन हूँ, तो सिर्फ अल्लाह का साथ ही था मेरे पास और अल्लाह का सहारा ही था। तो मैंने बहुत सारी दुआएं करी, लेकिन मेरी आईडी जो थी वो रिकवर नहीं हो रही थी। फिर जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो रही थी, डिप्रेशन में जा रही थी, तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना दरूद तंजीना पढ़ते हैं। अच्छा जी, आपको यहाँ एक बात और बता दूँ कि मेरा हमेशा से जो है एक रूल रहा है काफ़ी सालों से। पहले मैं भी आप लोग की तरह बहुत सारे वजीफ़े करती थी, लेकिन अब जो है मैं सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ और सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ती हूँ और इस्तग़फ़ार करती हूँ और कलमा वगैरह पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा बिलीफ है कि अल्लाह ताला ने देना है तो वो एक बार के पढ़ने में ही दे देंगे, और अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला के घर देर है तो थोड़ी देर के बाद मिल जाएगी, और अगर अल्लाह ताला ने नहीं देना है तो 1000 दफ़ा भी पढ़ के आवाज़ देंगे तो वो नहीं देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि कौन सी चीज़ का किस वक्त पे मिलना है और कौन सी चीज़ हमारे लिए किस टाइम बेहतर है, ये हम नहीं जानते हैं। और कोई चीज़ मिल जाती है तो शुक्र उसका, और अगर कोई चीज़ नहीं मिल जाती है तो डबल शुक्र उसका, क्योंकि हमारी बेहतरी और हमारी बुराई किस चीज़ में है ये अल्लाह को बेहतर मालूम है, हम कभी नहीं समझ सकते। तो अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। तो जी फिर ऐसा हुआ कि मैंने दरूद तंजीना को जो था वो 70 टाइम असर टू मगरिब के दरमियान में, असर से मगरिब के बीच में पढ़ना शुरू किया। और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला आपको नियत पता है, आप जानते हैं सब कुछ, कितनी मेहनत की, अगर आप समझते हैं कि मेरे लिए बेहतर है तो आप जो है मेरी आईडी को जो है रिकवर करा दें। और बहुत सारी मैंने रो रो कर अल्लाह ताला से दुआएं की। 70 टाइम मैंने असर से मगरिब तक पढ़ा। पहले दिन मैंने दुआ की, दूसरे दिन मैंने दुआ की, जो थर्ड डे था, थर्ड डे ऐसा हुआ कि मैंने असर से मगरिब तक 70 टाइम दरूद तंजीना पढ़ा। फिर मैंने रात में तहज्जुद में 70 टाइम दरूद तंजीना पढ़ा। फिर मैंने अगेन अल्लाह ताला से दुआ की और मेरा जो टारगेट था वो टोटल मैंने सोचा था कि 11 to 7 डेज़ करूँगी। अगर अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो आईडी रिकवर हो जाएगी, नहीं होगा तो भी अल्लाह ताला का शुक्र। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे दिन जब मैंने इस तरह से 2 बार पढ़ा दरूद तंजीना को, सुबह में भी और रात में भी, तो नेक्स्ट डे जो था अल्हम्दुलिल्लाह वो आईडी रिकवरेशन का जो ईमेल था वो मुझे रिसीव हो गया, जो मेरी ज़िंदगी का मैं कहूँगी सबसे बड़ा नहीं बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा मिरेकल था। और अल्लाह ताला का जितना 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 शुक्र अदा किया जाए वो कम होगा, क्योंकि आईडी जब रिकवर हुई तो उसके बाद दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो को कंटिन्यू मैंने किया डालना, अपनी आईडी पे मैंने पोस्ट कंटिन्यू किए डालना, और मैंने सबको थैंक यू भी किया, क्योंकि बाकी सब ने भी बहुत सारी दुआएं की थी। सब मुझसे कह रहे थे कि परेशान नहीं हूँ, इंशाल्लाह आईडी बैक हो जाएगी, तो सबकी दुआएं भी थी मेरे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो था मैंने दरूद तंजीना पढ़ा था, और ये उस वक्त की बात है कि मैं इतनी ज़्यादा मायूस थी और इतनी ज़्यादा परेशान थी कि अल्लाह पाक ये सफ़र शुरू होते ही कैसी आजमाइश बीच में आ गई, और इतनी सख्त वो भी कि उसका रिकवर का कोई सिस्टम ही नहीं था, बिकॉज आईडी भी हैक थी और चैनल जो था मेरा यूट्यूब का ये भी मेरा हैक था। तो अल्लाह ताला का करम हुआ दरूद तंजीना के पढ़ने से और सबकी दुआओं से, और अल्लाह ताला ने मेरी मुश्किल को आसान किया। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। उसके अलावा जी मैंने बताया हुआ है कि जो दरूद तंजीना है
इसको मैं अपनी दुआ मांगने से पहले हमेशा 1 टाइम जो है पढ़ती हूँ, और कभी कभी अगर मैं फ्री होती हूँ तो 7 टाइम भी पढ़ती हूँ, लेकिन पढ़ती हूँ मैं अपनी दुआ से पहले। और उसके अलावा जी मैंने बोला है कि अगर कोई एग्ज़ाम है आप लोग के चल रहे हैं तो आप एग्ज़ाम के टाइम पर इसे पढ़ सकते हैं जिस तरह से मैंने पढ़ा था। अदरवाइज़ आपकी कोई भी ऐसी मुश्किल है जिस तरह की मेरी मुश्किल थी, तो आप दरूद तंजीना को लाजमी इस तरह से पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और देखें जी, खुद को कभी भी अलोन नहीं समझा करें, खुद को कभी भी अकेला नहीं समझा करें। आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह सुब्हाना व तआला का साथ। और अल्लाह पाक हर किसी से मोहब्बत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे बहुत ज़्यादा गुनाह हुए हैं तो वो हमें माफ़ नहीं करेंगे, उसके लिए एक सच्ची तौबा की ज़रूरत होती है। बाकी अल्लाह ताला सबसे मोहब्बत करते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला सब पर हमेशा अपना करम बनाए रखें। आमीन सुम्मा आमीन।